परमात्मा की सृष्टि में बहुत सी ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश की नियुक्ति की गई है। तो करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उनमें क्षीर साई भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए, नरलीला करने के लिए अवतरित हुए। संसार के लोगों ने भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। क्यों इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा? ये मर्यादा में रहती थी और मर्यादा में रहने का उपदेश भी दिया करती थी। इसलिए संसार के लोगों ने इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। ये अपने राजत्व काल में कभी कभी आम सभा बैठाती थी। आम सभा से मतलब सभी कोई आ सकती है, किन्हीं को मना ही नहीं। बैठने की कैसी व्यवस्था की गई थी, कैसी बैठने कैसी व्यवस्था होती थी? सबसे ऊपर में गुरुजनों का आसन लगता था। उसके बाद जो मंत्रीगण हैं, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उनको बैठने की व्यवस्था। इसके बाद और लोगों में बैठने की व्यवस्था। जब उपदेश देना होता था तो स्वयं उपदेश करती थी। उपदेश देने के क्रम में जहाँ गुरुजन बैठे हुए हैं, गुरुजन में वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, तीनों माताएं और जितने गुरुजन थे, किनको संबोधन नहीं करती थी। गुरुजन तो निगरानी करेंगे, कहाँ क्या बोला। सुनो सकल पुरजन मम वाणी, हे मेरी प्रजा मेरी बात सुनो। या नहीं कहा हे गुरुजन मेरी बातों को सुनो। सुनो सकल पुरजन मम वाणी, ये मर्यादा है कि प्रजाओं को उपदेश करती थी। क्या उपदेश करते थे? अध्यात्म ज्ञान का। अध्यात्म ज्ञान का संस्कार जीव को नीची जोनी में नहीं जाने देता है। तो स्वयं खड़े होकर के अध्यात्म ज्ञान को उपदेश देती थी। उस उपदेश के सिलसिले में हम लोगों ने पाठ के रूप में सुना। क्या सुना? सबसे पहले मनुष्य की विशेषता को सुना कि बड़ी भाग्य मानुष तनु पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, तो किसने पावा? भगवान राम कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा। किसने पावा बड़े भाग से मनुष्य का शरीर? जीव ने पावा। हम लोग जीव हैं। हम जीव सृष्टि काल से अनेकों प्रकार के शरीर धारण करते छोड़ते आ रहे हैं, दुखों को भोगते हुए आ रहे हैं।
जब ईश्वर का असीम दया हुई तो मनुष्य शरीर मिला। इसलिए वहाँ राम कहने बड़े भाग मानुष तन पावा, कहूँ करी करो नानर देही देत ईश्वर ने हेत स्नेही। अभी हम लोग पाठ में सुना, ईश्वर के असीम दया हुई तब हमें जीव को मनुष्य शरीर मिला। या मनुष्य शरीर क्यों परमात्मा ने दिया है? इसलिए परमात्मा ने हम जीव को मनुष्य शरीर दी है अपना परम कल्याण कर ले, मतलब आवागमन चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाए। यही उद्देश्य लेकर भगवान श्री राम ने उपदेश सिलसिले में कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत खुदाई। यही सुनो, प्रजाओं को उपदेश दे रहे हैं, सुनो। यही तन कर फल विषय न भाई, ऐ सुनो, ईश्वर की दया से ये शरीर मिला हुआ है विषय भोगने के लिए नहीं, निर्विषय तो जो परमात्मा है उनके साक्षात्कार करने के लिए, जिससे परम कल्याण हो जाएगा। जो निर्विषय तो परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए परमात्मा दया करके हम जीव को मनुष्य दिए हैं, न कि विषय भोगने के लिए। विषय कितने हैं? विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अगर इन 5 विषयों को भोगते रहेंगे, इस भक्ति नहीं करेंगे, उनका साक्षात्कार नहीं करेंगे, परिणाम क्या होगा? 5 परस रस शब्द गंध और रूप, इनकर कहा न कीजिए। अगर कीजिए तो बहुरी पर भवकूप, फिर भवकूप में चले जाएंगी, निश्चित जोनि में चले जाएंगे। तो मनुष्य शरीर में निश्चित जोनि में चले जाएंगे, कितना कष्ट हो जाएगा। इसलिए वहाँ राम ने हिदायत की, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, विषय का त्याग कीजिए। विषय त्याग करने के लिए अगर कोई यह सोचे हम बद्री नारायण जाएंगे तो विषय का त्याग हो जाएगा, हरिद्वार जाएंगे तो विषय का त्याग हो जाएगा। अब कहीं भी जाएंगे शरीर साथ में रहेगी, विषय का त्याग नहीं कर सकेंगे। अगर कोई यह सोचे विद्याधन करेंगे, विद्वान बन जाएंगे तो विषय का त्याग हो जाएगा, तो नहीं होगा। विद्वान कहलाएंगे लेकिन विषय का त्याग नहीं होगा। अगर कोई यह सोचे हम तपस्या करेंगे, सारों को आग लगा देंगे, बीच में बैठेंगे, देखो कष्ट देंगे, इससे भी विषय का त्याग नहीं होगा। जिससे तब परमात्मा साक्षात्कार नहीं होगा, परम कल्याण नहीं होगा। विषय त्याग करने के लिए अपने अंदर में चलना होगा। अपने अंदर में चल करके जो इंद्रियों से छूट जाती हैं उनसे विषय का त्याग होता है। अपने अंदर में चल कर के छूटेंगे तब विषय का त्याग होगा। तो अपने अंदर में हम हैं कहाँ? हम तो जीव हैं, कहाँ पर है अपने अंदर शरीर के भीतर में? अगर कोई यह सोचे इस शरीर में हम पूरे शरीर में हैं,
वे नहीं जानते, पूरे शरीर में नहीं है। जागृत अवस्था में जीव की बैठक दोनों भौंक बीच में है, यहाँ पर है। तो इस शरीर में वास है दोनों भौंक बीच में, जीवात्मा के दोनों भौंक बीच में। इंद्रियों से अलग होने के लिए, एक इंद्रियों साथ में नहीं, इससे अलग होने के लिए अब यहीं से चलना है। जहाँ हम हैं, हम जीव जहाँ हैं तो भौंक बीच में यहीं चलेंगे। उसे चलना रोज होता है, लेकिन वह चल रहा होता अज्ञानता की ओर, और उसमें सब विषय नहीं छूटता है, सब इंद्रियाँ नहीं छूटती है। महापुरुषों का कहना है कि नीचे जाने की अज्ञानता होती है, नीचे मत चलो, ऊपर चलो। है तो दोनों भौंक बीच में, चलना है ऊपर अलग होने के लिए। अब ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलने के लिए अपना सिमटाव करना होगा, तब ऊपर चढ़ाई होगी। अब सिमटाव करने के लिए क्या क्या करना होगा? जैसे हमारी इंद्रियां छूट जाए, हम ऊपर चढ़ जाएं, इंद्रियां हमारी छूट जाए, विषय छूट जाएगा। सबसे पहले आपसे कहना यह है, एकांत स्थान में बैठिए। इंद्रियों से अलग होना है, वैसा क्या करना है? एकांत स्थान में बैठिए। वह स्थान भी पवित्र हो, समतल हो, ऊबड़ खाबड़ नहीं हो। अगर स्थान अपवित्र रहेगा, ऊबड़ खाबड़ रहेगा, तो सफलता नहीं मिलेगी, इंद्रियां नहीं छूटेगी। स्थान का प्रभाव पड़ता है, तो पवित्र स्थान में बैठना चाहिए। अगर इंद्रियों से अलग होना है तो बैठने कला से बैठना होगा। जिसे तैसे बैठेंगे इंद्रियां नहीं छूटेगी, विषय का त्याग नहीं होगा, परम कल्याण नहीं होगा। तो कैसे बैठेंगे? अलग होने के लिए कैसे बैठा जाए? तो वहां कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से कहा था, समंकाय शिरोग्रीवं, बिल्कुल सीधा। बिल्कुल सीधा से मतलब क्या हो गया? पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में रीढ़, सीधा बैठना है। सीधा बैठने से श्वास कम चलता है। जिनका श्वास कम चलता है आयु ही बढ़ जाती है। एक बात। दूसरी बात यह है, जप ध्यान करने में सहायक हो जाता है। जिनका श्वास कम चलता है, जप करने में, ध्यान करने में वह सहायक हो जाता है। सीधा बैठना चाहिए। सीधा बैठ जाएं, तो कभी कभी अपने सिर को हिलाती रहें, सिर को हिलाती रहें, देह को हिलाती डुलाती रहेंगी, तो सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। सर जरा भी हिलडोल नहीं हो। गुरुदेव की हिदायत है, हिलडोल तजी सूरत स्थिर करी, प्रणव तारु गाइए। सीधा बैठें, जरा भी हिलडोल नहीं करें। अगर हिलडोल करते रहेंगे इंद्रियां नहीं छूटेगी, विषय नहीं छूटेगा। जैसे देखिए
आप एक बाल्टी में पानी ले लें, उसमें दाहिना हाथ या बायां हाथ घुसा दें। पानी को कभी तेजी के साथ, कभी बाईं ओर कभी दाईं ओर, कभी ऊपर कभी नीचे खूब हिलाती रहें, हिलकोरते रहें। पानी हिल रहा है, आप चाहेंगे अपनी चेहरे की परछाई देखने क्या, चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा, पानी हिल रहा है। बाल्टी से पानी को, बाल्टी के पानी से हाथ को निकाल लेंगे, पानी थिर हो जाएगा, और तब जो देखेंगे साफ साफ चेहरा दिखाई पड़ेगा। इंद्रियों से अलग होने के लिए, स्थिरता से बैठने के लिए महापुरुषों ने कहा, और देर तक बैठना पड़ता है। क्षण बैठे क्षण उठ गए तब सफलता नहीं मिलेगी, देर तक बैठना होता है। गुरुदेव कभी कभी सुनाते थे, अध्यात्म कभी सुनाते थे, कभी बीती हुई बात सुनाते थे। जब हमको सुनाने लग गए कि हमारे गुरु बाबा साहब मुरादाबाद में रहती थी, बड़े कड़े मिजाज की थी। मैं कभी कभी उनके दर्शन करने के लिए जाता था, साल में कभी एक बार कभी 2 बार चला जाता था। जब जाती ठहरने नहीं थी, 1 रात ठहरने देती थी, बाकी वो कभी जाओ अपना घर। एक बार गया, 3-4 दिन रहने का मौका लगा, न जाने के लिए नहीं बोले। इसी दरमियान बाबा साहब ने क्या किए, मेरे दाहिने हाथ के पहुंचा को ऐसे पकड़ लिए, ऐसे दिखाए हमको, ऐसे पकड़ लिए। तो मेरे मन बात आई, मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिए? इसे हम सोचते हैं कि मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिए बाबा साहब। तो बाबा साहब क्या किए, मेरे तलत्थी को, इसको तलत्थी बोलते, तलत्थी को अपने चूतड़ के पास ले गए। तो मेरे मन बात आई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब सोचता है कैसा क्यों कर रहे हैं। बाबा साहब क्या किए, मेरी तलत्थी को चूतड़ से हटा दिए, उसको हमसे पूछे, लाला या कुछ देखते हो? तब मैं टो के देखा, टो शब्द बोली थी, टो मैंने छू करके टो के देखा। तो मैंने कहा हजूर लगता है ढीला हो गया है। तब बाबा साहब बोले कि लाला मैं ध्यान करने के लिए इतना बैठा, बैठते बैठते ढीला हो गया। तब बाबा साहब बोले कि बैठे चूत तो निकली सूत। अब विचार कीजिए, बाबा साहब इतने संस्कारी महापुरुष है, जिनको ध्यान करने में इतना बैठना पड़ा कि चूत और ढीला हो गया था बैठते बैठते। अगर इंद्रियों से अलग होना है, विषय का त्याग करना है, परमात्मा साक्षात्कार करना है, तो एक आसन से देश को बैठना होगा। गुरु महाराज जी एक व्यक्ति को दीक्षा दे रही थी, उसमें स्वस्थ थी, अपने पास एक गमछी रखी थी। जो दीक्षा लेने वाले उनको आगे बैठा दिए, और गुरु महाराज चुकुम को बैठी, जिसे गाय दूने के लिए बैठते हैं, चुकुम को बैठ गए, गमछी को ऐसे मोड़ करके निठवात्रा बनाई, अपने चुदर के नीचे रखी सहारा के लिए। बायां घुटना पर बायां कोहनी, दाहिने घुटने पर दाहिना कोहनी, दाहिना तलथी को बायां कनपट्टी में, दाहिना तलथी को बायां कनपट्टी में, बाएं हाथ तलथी को कनपट्टी ठीक से पकड़ी, दिखाए उनको ऐसे बैठना, कनपट्टी को ठीक से बैठ पकड़ना, हिले डुले नहीं। सुनो, जब तक 1 घंटा से बेसी नहीं बैठोगे कुछ नहीं होगा। गुरुदेव बोली थी, जब तक 1 घंटा से बेसी नहीं बैठोगे कुछ नहीं होगा, कारण मन बहुत शैतान है। अगर इन दोनों से अलग होना है, विषयों का त्याग करना है, तो देर तक बैठना ही पड़ेगा। यानी झट बैठे झट छुट गए,
इसमें सफलता नहीं मिलेगी, देर तक बैठना होगा। जितने बड़े बड़े महापुरुष होगा उनके जीवन आप पढ़ेंगे, सबको देर तक बैठना पड़ा है, तब सफलता मिली है। तो हम लोगों को इसका प्रयास करना चाहिए, देर तक बैठें। तब आप कहेंगे हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, उतना समय कहाँ है, घंटों बैठे रहेंगे। ठीक है, गृहस्थ आश्रम आपको दिन में फुर्सत नहीं है, रात में क्या करते हैं? अगर भीतर में इच्छा है हम विषय का त्याग कर दें, परम कल्याण बना, अपने परम कल्याण में बना लें, रात में क्या करते हैं? रात ऐसे जिज्ञासु को सवेरे भोजन करना चाहिए, सवेरे सो जाना चाहिए और मध्य रात्रि में जग करके बैठ कर ध्यान करना चाहिए। मान लीजिए आप 8 बजे के अंदर खा लिए, थोड़ा कम खाए, नींद छूट गई 12 बजे, 12 बजे के बाद प्रयास में रही, प्रयास करते आ रहे, देर तक बैठने का अभ्यास करिए। तो जो देर तक बैठते हैं तब उन्हें सफलता मिलती है, देर तक बैठना चाहिए। अब बैठ के करना क्या है? तो इंद्रियों से अलग होने के लिए पहले हृदय शुद्ध करना पड़ता है, वैसे नहीं होता है। अलग होने के लिए हृदय शुद्ध करना होता है। और हृदय शुद्धि के लिए अगर कोई तीर्थों में जा, व्रत त्योहार करे, दान पुण्य करे, हृदय शुद्धि हो जाएगी? हृदय शुद्धि नहीं होगी। गुरुदेव हम लोगों को ले गए अमृतसर दिखाने के ख्याल से, जालंधर से गए थे, अमृतसर पहुँचे, सवेरे पहुँच गए। तो गुरुदेव बोले हमको स्वर्ण मंदिर के पास ले चलो। तो स्वर्ण मंदिर के पास ले, हम गोद में उठाई ले गए वहाँ। तो देखते क्या है, जहाँ सिख सरदार ग्रंथ पाठ करते थे, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे, उस स्थान को दूध से साफ कर रहे थे, दूध गिरा कर कैसे कपड़ा से रगड़ रहे थे, जैसे पानी से धोए थे। उसके बाद देख लिए, इसके बाद वहाँ से फिर चले आए। स्थान की सफाई दूध से, इसके बाद फिर पानी से। हृदय की शुद्धि गंगा जल से होगा, दूध से होगा? नहीं होगा। हृदय शुद्धि के लिए क्या करना होगा? अति पावन गुरु मंत्र मन नहीं मन जाप जपो। हृदय शुद्धि के लिए पहले गुरु के दिव्य मंत्र को पढ़ना जपना होता है, तो तब हृदय शुद्धि होती है। जब तक नाम का जप नहीं करेंगे हृदय शुद्धि होगी ही नहीं। तब आप कहेंगे जपने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन मन भाग जाता है। आप ही का मन भागता स्वर नहीं, सबका मन भागता है। सब काहू को होत है तन मन पसरे जा, सबका मन भागता है। क्यों भागता है सबका मन? बिना कारण का कार्य नहीं होता है, कोई कारण जरूर है। कारण क्या है? कारण यह है, हम जीव सृष्टि काल से अनेकों प्रकार के शरीर धारण करते छोड़ते आ रहे हैं। जब सृष्टि में आए परमात्मा से, परमात्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार को साथ लगा दिया। हे मानवा तो सदा के संगी, तो जिन जिन शरीरों में गए मन बुद्धि चित्त साथ में था, वही अब भी साथ में है। जिन शरीरों में गए जो जो कर्म किए, सारा संस्कार मन पर पड़ा हुआ है। यही कारण है हम बैठ से जप करने के लिए मन विषय का चिंतन करता है, यही कारण है। तब क्या करना चाहिए? जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है, महापुरुष होने का पुरुषार्थ कीजिए। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ में क्या करें? तो गुरुदेव की आज्ञा है कि जहाँ जहाँ मन भागी जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन। आज के प्रत्याहार धारण धरि के
अरे हाँ रे मी, आरो आगे बढ़िए चढ़िए धरधारा धर के, जहाँ जहाँ मन भागे तत्क्षण तुरंत देरी मत कीजिए, लौटाइए और जपन लगाइए। जप करने में एकाग्रता चाहिए, तल्लीनता चाहिए, तब हृदय शुद्धि होती है। कितनी तल्लीनता चाहिए केवल जप करने में, जिससे हृदय शुद्धि हो जाए। मनो मध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य स्थित मन है, मनोमत समायोगो जप इधि धीयते, यह श्लोक घृंग संहिता का है। मन में मंत्र, अब मंत्र मन का समायोग हो जाए, मतलब अटूल तय धारावत जप हो, लगातार जप होता रहे, तब हृदय शुद्धि हो जाएगी। लेकिन इतने में ही इंद्रियां नहीं छूटेगी, विषय का त्याग नहीं होगा, परम कल्याण नहीं होगा। तब इसके आगे साधना करनी पड़ेगी, और आगे साधना करनी पड़ेगी, और आगे साधना करनी पड़ेगी। अब आगे साधना में क्या करें? गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दिए हैं, उनके रूप का ध्यान करना चाहिए। अगर शंका हो जाए किनका ध्यान करें, समाधान करा लेना चाहिए। समाधान नहीं कराएंगे, जिनका ध्यान नहीं करना उन्हीं का ध्यान करने लग जाएंगे, तो सफलता नहीं मिलेगी, विशेष गुण नहीं आएगा, जो लाभ से वंचित रह जाएंगे। समाधान करा लेना चाहिए। ध्यान करने में श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? गुरुजन का ध्यान के लिए बता दें कि उनका ध्यान को श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाय, अब मिले तो दंड बंदगी पल पल ध्यान लगाए। गुरु साहब करी जानिए, गुरु परमात्मा सब सगा रूप हैं, यह श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्रद्धा विश्वास के साथ अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। ये परमात्मा सगुण साकार रूप हैं। तो एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये हो गए असुर उपासना। अगर इतने में लगे रह गए, पूर्ण रूप इंद्रियां नहीं छूटेगी, विषय का त्याग नहीं होगा, परम कल्याण नहीं होगा। अब तब आप अब क्या करें? आगे साधना सीख करके करना होगा। इधर से अलग होने के लिए इसकी आगे साधना सीखनी पड़ेगी। वह साधना विधि क्या है? उसी को महापुरुषों ने कहा दृश्योग क्रिया। दृश्योग में क्या करना पड़ता है? ये जो हम लोग दो आंखें हैं, दोनों आंखों से दृष्टि की धार निकल रही है, सामान्य रेखा में निकल रही है, बराबर चल रही आगे, सामान्य रेखा में निकल रही है। एक करना, यही दृश्य क्रिया है। अब एक करने क्या करना पड़ेगा? तो एक दृश्य हो, इसके लिए सीखना पड़ता है। ये बताने वाले बताते हैं, आंख बंद करना, अंधकार दिखाई पड़ता है, इसी अंधकार में आपको देखना है। बता देते हैं निशाना, यहां देखना है, इतनी दूरी पर देखना है, एक टक से देखना है, टक लगा के देखना है, सिंडका से देखना है। अगर नहीं समझेंगे, गलत ढंग से करेंगे,
लाभ के बदले हानि हो जाएगी। आँख में कुछ रोग हो जाएगा, आँख से पानी गिरने लगेगा, कम दिखाई पड़ेगा, दर्द होगा। गलत से का या क्रिया नहीं करनी चाहिए, ठीक सीख लेना चाहिए। आँख में जरा भी जोर नहीं पड़े, तो शिव का से देखना है। तो देखते देखते सिद्धार अपने आप टकराते एक हो जाती है। जैसे एक होती है, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 गंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, 5 में 10 दिन छूट जाती है। परिणाम क्या निकला इसका? इसका परिणाम यह निकलता है, आस्थूल विषय से छूट जाता है। देखिए, विषय तो 5 हैं, तो समास रूप में समास रूप में महापुरुषों ने कहा विषय 2 ही हैं, आस्थूल विषय और सूक्ष्म विषय। असल विषय किसको कहेंगे? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 भीतर की इंद्रियां, मनुष्य चित्त अहंकार। इसके संग में रख जो कि देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, इसको महापुरुषों ने कहा अस्थूल विषय। तो दिशदार छट गई, 5 कर्मेंद्रियां 5 छूट गई, लेकिन भीतर की 4 इंद्रियां रह गई। तो 4 संग में रख जो देखा सुना जाता है वह सूक्ष्म विषय। अस्थूल विषय छूट गया, सूक्ष्म विषय रह गया। यह सूक्ष्म विषय भी छूट जाए तो सूक्ष्म विषय किसको कहेंगे? अंतर में किसको कहेंगे सूक्ष्म विषय? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सत्वरग जो देख सुनते हैं तो भीतर क्या दिखाई सुनाई पड़ता है? भीतर में शरीर जो बड़ा विलक्षण शरीर है, भीतर प्रवेश करने पर ये जो शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, इसके 5 रंग हैं, पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही। 5 रंगों के 5 तत्वों के रंग को देखता है, 4 को संग में रखकर देखता है। यह सूक्ष्म विषय है। किसी साथ में रखकर देखते हैं, अंदर में बिंदु को देखते हैं, संग में रखकर देखते हैं, वह भी सूक्ष्म विषय ही है। ब्रह्म प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्मनाद को सुनते हैं, अनाद सुनते हैं, सूक्ष्म विषय है। यह सूक्ष्म विषय भी छूट जाए इसके लिए, इसी के लिए महापुरुषों ने कहा ये तो 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इससे अलग हो जाएंगे। तो भीतर की सूक्ष्म इंद्रियां भी, भीतर की सूक्ष्म विषय भी छूट जाएगी। अब 4 दिनों से अलग होने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? तो डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के पास जाना होगा। किस लिए? चौथी क्रिया सीखने के लिए। चौथी क्रिया क्या है? चौथी क्रिया है शब्द साधना, एक शब्द की खोज। किस शब्द की खोज? आदि शब्द सृष्टि के अंतस्थल में सदा अनिवार्य, अविच्छिन्न और अभ्यास रूप से स्थित हो रहा है। यह शब्द सृष्टि का साराधार, सर्वव्यापी और सत्य है, गुरुदेव की वाणी है। आदि शब्द सृष्टि के अंतस्थल में सदा अनिवार्य, अविच्छिन्न और अभ्यास रूप से स्थित हो रहा है। यह सृष्टि का साराधार, सर्वव्यापी और सत्य है, वेदों चलता हुआ शब्द। उस शब्द की खोज करने के लिए महापुरुष बताती हैं। इसके लिए तीनों मंत्र लगाए के सुन अदर टंकोर, नानक समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। उस शब्द की खोज के लिए 3 मंत्र लगाना पड़ता है, आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद।
और शब्द की खोज हो जाए, उसके शब्द की पकड़ हो जाए, इसके लिए घंटों बैठना होता है, एकांत में बैठना होता है। जब तक घंटों में बैठेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अब घंटों समय कैसे लगेगा? देखिए, 4 क्रिया हो गई। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान, निधिशो क्रिया, अंतिम सब साधना, 4 क्रिया करनी पड़ती है। अगर कोई यह सोचे कि हम इस समय काम चल जाए तो सब साधना ही करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। प्रारंभ से साधना करनी पड़ती है। गुरुदेव जब बता रहे थे सब साधना, तो गुरुदेव बताए थे ऐसे बैठना, मानस जप कर लेना, छोड़ देना, मानस करना, छोड़ देना, दिशो करना, छोड़ देना, इसके बाद 3 बंद लगा करके शब्द अभ्यास करना। 4 क्रिया अलग अलग करने में समय लगता है। जो शब्द अभ्यास करने में समय लगाती हैं, अभ्यास करते करते अगर गुरु की दया से वह शब्द पकड़ा चला जाता है, वह शब्द मतलब आदि शब्द पकड़ा चला जाता है, जिस क्षण वस्त्र पकड़ा चला जाता है उसी क्षण भीतर जो 4 इंद्रियां हैं, जो सदा का संगी है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव का संग छोड़ देती है। जैसे जीव का संग छोड़ती है, 4 इंद्रियां छोड़ती है, सूक्ष्म विषय भी छूट जाता है। तब जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उस आत्मदृष्टि से जीव अपना पहचान करता है। अभी हम लोग अपने शरीर का पहचान करते हैं। मेरा शरीर काला है, गोरा है, सांवला है आदि। अपने कैसे नहीं पहचानते। कब पहचाना जाएगा? कब पहचानेगा अपने को? जब हम जो अकेले हो जाएंगे तब पहचानेंगे। यह काम बाहर में नहीं, अपने अंदर में होता है। जो अपना पहचान कर लेते हैं वही श्री कृष्ण परमात्मा साक्षात्कार कर लेते हैं। जो परमात्मा साक्षात्कार का साक्षात्कार हो जाता है, उनका अपना कल्याण हो जाता है। यही काम करने के लिए परमात्मा की ओर से हम जीव को मनुष्य मिला है। यही भगवान आप प्रजाओं को उपदेश दिए, निश्चित परमात्मा साक्षात्कार करो। यह काम नहीं करके अगर परम कल्याण के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा का प्रकट करोगे तो स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। यह काम नहीं करेंगे, अंत साधना नहीं करेंगे, स्वर्ग होने के लिए साधना नहीं करेंगे। दान पुण्य यह वह करके सोचेंगे हम स्वर्ग चले जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा स्वर्ग में जाने से कल्याण नहीं होगा। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख अल्प है, थोड़ा है, फिर दुखदाई, फिर नीचे जन्म आना पड़ेगा, दुखों को भोगना पड़ेगा। एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब, इन्होंने कहा है नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, भर में चारों खान पुनख तहरी जावे। तुलसी सदमत गोह सर पर करो खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई करत पुकार। स्वर्ग करो खखार। इतना निष्कृष्ट बताया कि स्वर्ग को स्वर्ग करो खखार। तो स्वर्ग जाने पर भी जीव का परम कल्याण नहीं होता है। परम कल्याण होता है जो निसतत परमात्मा का साक्षात्कार करने से। तो हम जीव को यही काम करने के लिए मिला हुआ है, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मिला हुआ है। इस काम में विलंब नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। जो आलसी होता है उनका यह लोग परलोक दोनों भ्रष्ट हो जाता है, और जो निरालसी होते हैं का यह लोग परलोक दोनों बनता है। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, लक्ष्मीराज आए भगवान बुद्ध के दर्शन करने। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, लक्ष्मीराज आए दर्शन करने के लिए।
प्रणाम किए, भगवान की आज्ञा लिए बैठ गए प्रणाम करके। तब क्षीरराज हाथ जोड़ते कहते भगवान बुद्ध से, भगवान आपने देव इंद्र को देखा है? भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने देवराज इंद्र को देखा है। इसके बाद तो भगवान बुद्ध ने कहा, अपमादेन मघवा देवानं सेठतं गतो अपमाद को संसंति प्रमादो गर्हितो सदा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, और प्रमाद के कारण इंद्र देवताओं से श्रेष्ठ बना। सभी अप्रमाद प्रशंसा करती हैं, अप्रमाद सदा निंदा होती है। आलस सदा निंदा होती है। क्यों निंदा होती है? तो भक्ति निशेनी मुक्ति की संत श्री सब धाय, और जिन जन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। भक्ति करने में आलस करेंगे, जन्म जन्म पछताना पड़ेगा, किसी जन्म जाना पर दुखों को भोगना पड़ेगा। तब करना क्या चाहिए? तो जब से जानकारी हो जाए तब से भक्ति में लग जाने से विलम्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए शरीर छंद भंगुर है तो देव दुर्लभ, लेकिन है से बड़ा छंद भंगुर। पानी का सा बुलबुला ये तन ऐसा हो, पिमलन को ठानिए ना पढ़िए सोय, ना पढ़ से बहु निम्न खा दीहीर, आपने खोज मिले तब राम से निहीर, हरि को भूले जो फिरे साजो जीवन छार, सुख जाते में होएगो सुमरेगो करतार। पानी का सब बुलबुला, बुलबुला साहित्य भाषा है, जिसको विद्यार्थी भाषा में बोलते हैं फोका पहिया। इतना छंद भंगुर शरीर है, अगर ईश्वर भक्ति नहीं किए शरीर छूट गया, भले मन खा दी मन शरीर में नहीं मिलेगा। इसके बाद शरीर में जाना पड़ेगा। तब करना क्या चाहिए? जब से जानकारी हो जाए तब का साधन अंतर साधन करने की युक्ति सीख करके करने में लग जाना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, और करने के परिणाम सत्संग से प्राप्त होता है। तो सब काम समय पर करना चाहिए, समय पर सत्संग करना चाहिए, समय पर टहलना भी चाहिए, समय पर ध्यान भी करना चाहिए। देखिए अभी दिन छोटा चल रहा है, 5 बजते बजते सूर्य अस्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। इसलिए मैं यही प्रीति करता हूँ। आगे सूचना आप सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।